वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञानोदय अकेडमी डालसिंगगंज। हम लोग एसएससी जीडी का सीरीज देख रहे थे जिसमें कि सेट 6 तक कंप्लीट कर लिए थे। आज हम लोग सेट 7 करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन है कि एक वस्तु 40% और 50% के क्रमिक छूट के बाद 204 रुपये में बेची जाती है, तो उसका अंकित मूल्य कितना है। आप इसको दो तरह सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट जो है 40% छूट है और दूसरा जो है वो 50% छूट है। तो हम लोग मान लेते हैं कि कोई भी चीज़ का मार्क प्राइस जो है वो अपने आप में 100 यूनिट होता है, अपने आप में 100 यूनिट। अब इसमें पहले दिया हुआ है 40% का डिस्काउंट। पहला जो डिस्काउंट है वो 40% है। सौ का 40% निकाले तो 40 से होगा, यानी 40 यूनिट जब माइनस कर दिया जाएगा 60 यूनिट। इस 60 यूनिट के बाद दूसरा बार लिया है 50% डिस्काउंट। जो D2 है दूसरा डिस्काउंट वो 50% है। इसका मतलब 60 का 50% निकालिएगा तो 30 होगा। इसका 30 यूनिट जब माइनस कीजिएगा 30 यूनिट तो बच जाएगा 30 यूनिट। ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा लास्ट, यानी SP हो जाएगा, सेलिंग प्राइस। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका 204 रुपये में बेच जाती है, तो लिखेंगे सिंस हम लोग का जो सर SP जो है वो 30 यूनिट है और क्वेश्चन में दिया हुआ है 204 रुपये, 204। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा जी। 1 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो 204 बटा में 30 हो जाएगा। अब कुछ 3 से काटना है तो 3 से काटिएगा तो 10 बार में कट जाएगा। 3 छक्का 18 बचेगा, 2 3 8 24, यानी 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 68 बटा में 10। कह रहा है कि अंकित मूल्य बताइए। दिख रहा है इस क्वेश्चन में अंकित मूल्य, यानी अंकित मूल्य इसका कितना होगा। तो अंकित मूल्य होता है अपने आप में 100 यूनिट, इसलिए जो MP होगा ना MP, तो 100 यूनिट का हम लोग का वैल्यू चाहिए। 100 यूनिट का वैल्यू क्या होगा जी। 100 यूनिट का वैल्यू होगा 68 बटा में 10 और गुने 100। 10 से कट जाएगा 10 बार में, यानी 68 गुने 10 कीजिएगा दिया जाएगा 680। इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सेकंड लिखा हुआ सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है जी। इसको दोबारा से हम लोग लिख लेते हैं, इसके बाद डिस्कस करेंगे। देखिए 289 डिवाइडेड बाई 68 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 14 प्लस 2 इंटू 6 माइनस 9। ब्रैकेट है, इसका आपको वैल्यू निकालना है। इसको हम लोग लिखेंगे तो हो जाएगा 289 डिवाइडेड बाई 68 डिवाइडेड बाई 4 इंटू, इसको सॉल्व कीजिएगा तो हो जाएगा 14, ये गुना कर देते 6 दूना कितना हो जाएगा 12 माइनस 9। इसको और लिखना चाहें तो ये हो जाएगा 289 डिवाइडेड बाई 68 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 14 और 12 26 होगा। 26 में से 9 घटाइएगा दिया जाएगा 17। इसको और करेंगे तो हो जाएगा 289 डिवाइडेड बाई, अब इसको डिवाइड करना है तो 68 को 4 से डिवाइड करना दिया जाएगा 17 गुने हो जाएगा 17, यानी इसको हम लोग और लिखना चाहें तो हो जाएगा 289 डिवाइड बाई 17 को 17 किया दिया जाएगा फिर से 289। इसको जब डिवाइड कीजिएगा 289 को 289 से तो एक बार में पूरा जाएगा, यानी इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जवाब 1 होगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड, कह रहा है कि एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। 11 रुपये की छूट देने के बाद कुर्सी 132 रुपये में बेची जाती है, तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। देखिए थर्ड नंबर जो क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है कि क्रय मूल्य से जो अंकित मूल्य है ना, एक कुर्सी का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। तो हम लोग मान लेंगे कि CP जो होगा वो 100 यूनिट है और MP जो है MP वो 10% एक्स्ट्रा है जी। तो 100 का 10% 10 ही होता है,
इसका मतलब कि जो मार्क प्राइस है वो 110 यूनिट है। बाद में लिखा हुआ है कि 11 रुपये की छूट देने के बाद 132 रुपये में बेची जाती है। इसमें से 110 में से 11 रुपया कम करना है जी। 11 रुपये कम करने के बाद 11 रुपये क्या हो गया, तो ये डिस्काउंट हो गया। 11 रुपये डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट करने के बाद इसको 132 रुपये में बेचा जाता है। 132 रुपये में बेचा जाता है। ये जो 132 है ये एसपी है, यानी सेलिंग प्राइस है। अगर आपसे पूछा जाए कि मार्क प्राइस कितना रहा होगा, तो मार्क प्राइस हम लोग कौन सा 110 यूनिट है, 110 यूनिट, और ये कितना रुपए के बराबर होगा, तो 11 रुपया डिस्काउंट देने के बाद 132 से बेचाया है। इसका मतलब कि अगर डिस्काउंट नहीं देते तो 132 और 11 जोड़ देते तो 132 और 11 होगा 143। इसका मतलब अगर डिस्काउंट नहीं दिए रहते, डिस्काउंट नहीं देते तो 143 रुपये का था। एक यूनिट का वैल्यू अगर यहाँ से निकालिएगा, एक यूनिट का वैल्यू तो जाएगा 143 बटा में 110। 11 से काटिएगा तो 10 बार में कट जाएगा। 11 कम 11, 3 बचा 11 33, यानी एक यूनिट का जो वैल्यू आएगा वो 13 बटा 10 आ गया। हम लोग निकाल लेंगे सीपी। सीपी जो है, सीपी वो 100 यूनिट है। सीपी जो है 100 यूनिट है, तो 100 यूनिट का जो वैल्यू होगा 100 यूनिट का वो जाएगा 13 बटा 10 गुने 100। जब इसको कट कीजिएगा ये 10 बार में कट जाएगा, यानी 130। अब आप अपने से सोच के देखिए, आपको निकालना है कि लाभ प्रतिशत कितना होगा। यानी हम लोग लिए थे 130 रुपये में और बेच रहे हैं इसको कितना में, एसपी 132 रुपये में, तो जो प्रॉफिट होगा ना वो 2 रुपये का होगा। और निकालना है प्रॉफिट परसेंट, तो 2 रुपये का प्रॉफिट हुआ है कितना पे, 130 पे, इंटू में कर देंगे 100। ये 0 से 0 कट जाएगा, यह जाएगा 20 बटा में 13%। डिवाइड करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। 13 कम 13 बचेगा कितना, तो बचेगा 7, यानी 70 हो जाएगा। तो 13 पचे 65। इस क्वेश्चन का सही जवाब सेकेंड नंबर होगा 1.53%, क्योंकि 2 है, 1.7 है, 1.2 है, वो ज़्यादा हो रहा है, यानी ऑप्शन 2 जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट लिखा हुआ कि सीमा एक काम को 120 दिनों में पूरा कर सकती है, अंजलि उसी काम को 144 दिनों में पूरा कर सकती है, और सोनिया उसी काम को 180 दिनों में पूरा कर सकती है। यदि वे तीनों उस काम को मिलकर करते हैं और उन्हें 3300 रुपये भुगतान किया जाता है, तो भुगतान में से अंजलि का हिस्सा कितना है। ये जो क्वेश्चन है ये वर्क वेजेस का है, इसका मतलब कार्य एवं मजदूरी का क्वेश्चन है जी। देखिए सीमा को जो समय लग रहा था ना, सीमा अगर उस काम को करती तो इसको 120 दिन लगता है। दूसरा, अंजलि अगर इस काम को करती, अंजलि, तो उसको समय लगता है 144 दिन। और इस काम को अगर सोनिया करती तो इस काम को अगर सोनिया करती तो इसको लगता है 180 दिन। हम लोग पहले निकाल लेंगे इसका एलसीएम। इसका एलसीएम कितना होगा जी, तो देखिए यहाँ 0 है, यहाँ 0 है, तो कन्फर्म है कि 0 आएगा, ही आएगा, एकदम ये स्पष्ट है कि 0 एलसीएम में आना ही आना है। तो अब आपके पास बच गया 12, 144 और 18। तो 12, 144 और 18 का एलसीएम का होगा जी, तो 144 हो जाएगा, क्योंकि 12 से भी 144 आता है और 18 से भी आता है। इसका मतलब इसका एलसीएम जो होगा वो 144 पे 10 हो जाएगा। अब बहुत आसानी से निकल गया। अब इसको हम लोग डिवाइड करेंगे, 120 से इसको डिवाइड करेंगे तो 12 बार में कट जाएगा। जब 144 से इसको करेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, और जब इसको 180 से करेंगे तो 8 बार में कट जाएगा। ये क्या आ गया, तो आ गया एफिशिएंसी। क्या आ गया, एफिशिएंसी। और चूंकि तीनों काम रेगुलर किए हैं तो इन लोग का जो पैसा का बंटवारा होगा वो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई कम बेसी काम नहीं किया है, सब कोई रेगुलर है। तो हम लोग कौन सा जो एफिशिएंसी होगा, सीमा का, अंजलि का और सोनिया का, ये जो एफिशिएंसी होगा, एफिशिएंसी का जो रेशियो है, एफिशिएंसी का रेशियो वो है 12:10:8। ये तो टोटल कितना हो जाएगा जी, टोटल इसको जोड़ दीजिएगा तो 12, 8, 20 और 10, 30 यूनिट हो जा रहा है। इसी 30 यूनिट के चलते ये पैसा मिलल होगा जी 3300 रुपये। तो लिखेंगे सिंस 30 यूनिट का जो वैल्यू है वो 3300 रुपये है। तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा, एक यूनिट का जो वैल्यू होगा
वो 3300/30, ये 0 से 0 कट जाएगा, 3 से कट जाएगा 11 बार में, यानी 110। 1 यूनिट का जो वैल्यू आएगा वो 110 आ गया। आपसे पूछ रहा था कि अंजलि का हिस्सा बताइए, अंजलि का हिस्सा, तो अंजलि का हिस्सा 10 यूनिट है जी, इसलिए अंजलि को कितना पैसा मिलेगा, अंजलि को 10 यूनिट इसका एफिशिएंसी है, इसको जो पैसा मिलेगा वो जाएगा 110 गुने 10, दैट मीन्स 11 पर हो जाएगा 20, 1100 रुपये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच 120 रुपये का अंतर है, यदि लाभ प्रतिशत 10% है, तो हम लोग तोड़ लेंगे इसको। प्रॉफिट जो है ना, प्रॉफिट 10% है, प्रॉफिट 10%, इसका फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 1/10, मतलब कि कोई चीज़ 10 में लिए थे तो बेच कितना में दिए, 11 में, तो जो सीपी होगा ना, सीपी वो 10 यूनिट होगा, जबकि एसपी कितना होगा, तो एसपी जो होगा वो 11 यूनिट होगा, यानी कि विक्रय मूल्य जो होगा, सीपी का मतलब क्रय मूल्य और एसपी का मतलब विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य 120 होगा। हम लोग के अनुसार जो अंतर है वो 1 यूनिट है जी, यहाँ से 10 से 11 हो रहा है, तो जो डिफरेंस आ रहा है ना, डिफरेंस अंतर वो 1 यूनिट का आ रहा है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 यूनिट नहीं 120 रुपये के बराबर है, 120 रुपये के बराबर है। तब आपको बताना है कि उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या है। देखिए विक्रय मूल्य फाइंड करना है जी, विक्रय मूल्य हम लोग के अनुसार कितना है, 11 यूनिट, डिफरेंस, चूँकि डिफरेंस 1 यूनिट का वैल्यू 120 है, इसलिए जो एसपी होगा ना, एसपी 11 यूनिट का जो वैल्यू होगा वो है 120 गुने 11, ये 0 आएगा ही, 11 दूना 22, 11 कम 11 और 2 13, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 1320 रुपये। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 देखिए, कह रहा है 6 में क्या लिखा हुआ है कि किसी संख्या का 27% उसी संख्या का 13% से 56 अधिक है। और देखिए उसी संख्या से कह रहा है, इसका मतलब कि कोई भी संख्या जो है वो अपने आप में 100% होता है। कोई भी संख्या, एनी नंबर, कोई भी जो संख्या है, कोई भी संख्या वो अपने आप में 100% होता है, वो अपने आप में 100%। तो कह रहा है कि इसका अगर आप 13% निकालते हैं, इसका आप एक बार लिखा हुआ है 27%, एक बार लिखा हुआ है 13%, तो ये दोनों के बीच जो हम लोग का डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस कितना का आएगा, तो डिफरेंस आ जाएगा 14% का। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 14 नहीं, तो 56 अधिक है। हम लोग कौन सा, 14% एक्स्ट्रा है, हम लोग कौन सा 14 एक्स्ट्रा है, 13 से ही 27 है, तो ये जो एक्स्ट्रा है इधर से देख सकते हैं ना इसको, इधर से इधर, ये कितना एक्स्ट्रा है, तो एक्स्ट्रा है 14, तो 14% का वैल्यू दिया हुआ है 56 रुपये के बराबर। तो यहाँ से 1% का जो वैल्यू निकालिएगा वो 56/14, यानी 4 रुपये हो जाएगा। काटिएगा इसको, तो 14 से एक बार में, 14 से 4 बार में निकालना आपको कि संख्या का मान कितना होगा। तो कोई भी जो संख्या होता है वो अपने आप में 100% होता है, इसलिए जो नंबर होगा, नंबर वो अपने आप में 100% होगा, और 100% का वैल्यू हो जाएगा 4 गुने 100। अच्छा 1 मिनट, रुपीज़ नहीं होगा ना यहाँ पे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रुपीज़ नहीं होगा, नंबर की बात हो रहा है ना, यहाँ पे रुपीज़ नहीं होगा। तो 4 गुने करेंगे 100, यानी ये जो नंबर है वो कितना है जी, 400 होगा, यानी ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। नेक्स्ट 7 नंबर देखिए, कह रहा है कि एक विद्यार्थी के 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक, 6 विषय में प्राप्त जो औसत अंक है 75 है। यदि उस विद्यार्थी को एक विषय में 80 अंक प्राप्त होते हैं तो शेष विषयों में प्राप्त कुल अंक कितने हैं। तो पहले हमको ये देख लेंगे कि टोटल 6 विषय का नंबर कितना है। टोटल नंबर निकालने के लिए हम लोग कर देते हैं एवरेज इंटू नंबर। तो टोटल मार्क्स जो होगा, टोटल मार्क्स इन 6 सब्जेक्ट, 6 विषयों में कुल मार्क्स कितना होगा, तो कुल मार्क्स होता है एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर। एवरेज दिया हुआ है 75, और चूँकि 6 सब्जेक्ट है तो 6 हो जाए, 6 × 5 = 30, 6 × 7 = 42 और 3 × 45, ये 450 मार्क्स है जी। जब 6 विषय मिला करके 450 है, एक में 80 है, तो शेष विषय में प्राप्त कुल अंक कितना होगा। देखिए जो रिमेनिंग सब्जेक्ट है, रिमेनिंग 5 सब्जेक्ट जो है उसमें कितना नंबर रहा होगा, ये हो जाएगा 450 माइनस 80, 0 हो जाएगा, 45 में से 8 जाएगा तो 37, यानी बाकी 5 जो विषय है उसमें 370 मार्क्स रहा होगा जी। ऑप्शन 7 का थर्ड जो होगा ये सही जवाब होगा।
8 नंबर में लिखा हुआ कि यदि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर और उसका ऊंचाई 15 है तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, इसमें हम लोग बना लेते हैं समकोण त्रिभुज। देखिए इस तरह से इसमें दिया हुआ है कि ये समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 है, तो यही है जी सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर, और उस समकोण त्रिभुज की लंबाई 17 और उसकी ऊंचाई 15 है, तो हाइट है 15। ये नहीं दिया हुआ है तो इसका हम लोग निकाल लेंगे ना। ये जो बेस है, बेस इसको हम लोग फाइंड कर लेंगे। ये 17 के स्क्वायर माइनस 15 के स्क्वायर होगा, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब के स्क्वायर। 17 के स्क्वायर होता है 289 माइनस 225। जब आप इसको घटाइएगा तो 9 में से 5 जाएगा 4, 28 में से 22 जाएगा 64, और 64 में से 64 का स्क्वायर रूट 8। चाहे आप याद भी होगा 8, 15, 17 ट्रिपलेट बनता है, तो इसका 8 हो गया आंसर। एरिया ऑफ समकोण त्रिभुज का रहा ना, समकोण त्रिभुज के बोलते हैं एरिया ऑफ राइट ट्रायंगल्स। राइट ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो होता है हाफ बेस इंटू हाइट, हाफ बेस इंटू हाइट। ये जाएगा हाफ बेस, अभी हम लोग निकाला है 8 और हाइट दिया होता क्वेश्चन में 15। जब आप इसको 2 से काटिएगा तो एक बार में, 2 से ही 4 बार में, तो 15 चौके 60 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, यानी ऑप्शन फर्स्ट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट लिखा हुआ है कि यदि p माइनस क्यू का वैल्यू 9 है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बराबर 127 है, तो पी क्यू का मान बताइए। देखिए p माइनस क्यू 9 है, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू 127 है, तो आपको पी क्यू का वैल्यू निकालना है। आप यहाँ से p माइनस क्यू का होल स्क्वायर पर बैक कर दीजिए। सिंस p माइनस क्यू का होल स्क्वायर जो होता है वो क्या होगा, पी स्क्वायर माइनस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर। p माइनस क्यू का वैल्यू दिया है 9, तो हो जाएगा 9 का स्क्वायर। ये पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर को एक जगह लिख दीजिए, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 2pq, और इसका वैल्यू हो जाएगा 81। पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 127 माइनस 2pq। अभी 2pq को इधर ले आइए तो माइनस में आती हो जाएगा प्लस में 2pq, हो जाएगा 127 माइनस 81, क्योंकि इधर से जाएगा तो साइन चेंज जाएगा, घटाइएगा 7 में से 1 गया 6, 12 में से 8 जाएगा तो 4। तो जो PQ आएगा ना, 2pq का वैल्यू 46 है, तो जो PQ का वैल्यू आएगा वो 46 बटा में 2, दैट मीन्स 23 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए 10 नंबर जो क्वेश्चन है, लिखा हो कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 7:4 है। यदि इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 होता है। तो मिश्रण में अम्ल की मात्रा कितनी है। जब भी इसका क्वेश्चन रहेगा तो जो हम लोग मिलाते हैं उसकी मात्रा बढ़ेगा या घटेगा, बट जो हम लोग नहीं मिलाते हैं उसका क्वांटिटी जो है मात्रा यानी सेम होना चाहिए। लिख लेते हैं, एक मिश्रण में अम्ल और पानी यानी एसिड और वाटर का वैल्यू दिया हुआ है इसमें जी, ठीक है। एसिड और वाटर का रेशियो कितना दिया हुआ है, 7:4 है। कह रहा है कि जब 2 लीटर पानी मिला जाता है यह अम्ल 7:5 होता है, 7:5। अच्छा हम लोग मिला कर रहे हैं वाटर, तो वाटर को घटना या बढ़ना चाहिए, एसिड सेम होना चाहिए। तो देखिए एसिड सेम है, तो इसमें हम लोग कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने की कोई एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं है। ये 4 से कितना बढ़ गया, ये 4 से बढ़ गया 1 यूनिट। ये हम लोग कौन सा 1 यूनिट बढ़ा रहा है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 नहीं, हम इसमें 2 लीटर पानी मिलाए हैं। तो इसी 1 यूनिट का वैल्यू जो है ना, चूँकि 1 यूनिट का जो वैल्यू है, 1 यूनिट का वैल्यू वो 2 लीटर के बराबर है। 1 यूनिट का वैल्यू जो है वो 2 लीटर के बराबर है। तब आपको बताना है कि एसिड की मात्रा कितना होगा, मिश्रण में अम्ल की मात्रा। सो एसिड की मात्रा कितना होगा, तो एसिड जो है वो 7 यूनिट है जी। 1 यूनिट का वैल्यू जब 2 लीटर है तो 7 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 7 × 2 यानी 14 लीटर इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन फर्स्ट इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। लिखा हुआ है कि टी, यू और भी का औसत भार 42 kg है, टी और यू का औसत भार 40 kg है, यू और भी का औसत भार 36 kg है। तो यू का भार कितना होगा। देखिए एवरेज दिया रहेगा तो हम लोग निकाल लेंगे टोटल। टोटल किसका निकालेंगे, तो टोटल पहले निकालेंगे तीनों का, टी का, यू का एंड भी का। तो टोटल निकालने के लिए होगा एवरेज इंटू नंबर, एवरेज इंटू नंबर। और तीनों का जो एवरेज था वो 42 था, और चूँकि 3 गया तो 42 × 3, 3 दूना 6 और 3 चौके 12, 126 kg आ गया। ये किसका आ गया, तो टी और यू का, उसी टी यू और भी तीनों का। उसी तरह से निकाल लेंगे टी यू का, टोटल निकाल लेंगे टी एंड
यू, तो 2 आया तो एवरेज गुने 2 कर देंगे, यानी 40 गुने 2 तो हो जाएगा 80 kg। उसी तरह से यू एंड वी का निकाल लेंगे। टोटल जो है, टोटल यू एंड भी, तो भी 2 है, एवरेज कितना दिया है 36, तो हो जाएगा 36 गुने 2 तो 72 kg हो जाएगा। अब हमको निकालना है यू, तो जब आप इसको जोड़िएगा टी यू और यू भी, तो यू देखिए यहाँ भी है और यू यहाँ भी है, तो 2 बार आ जाएगा। तो इसमें से टी यू प्लस भी में से टी यू भी घटा देंगे तो डायरेक्ट यू निकल जाएगा, यानी वेट ऑफ यू जो होगा, वेट ऑफ यू, ये दोनों को जोड़ करके यानी टी प्लस यू प्लस भी को माइनस कर देंगे टी प्लस यू प्लस भी से। इसको जोड़िए, ये हो जाएगा 80 प्लस 72 और माइनस कर देंगे 126, ये जाएगा 2 8 7 15 यानी 152 माइनस 126, दैट मीन्स 26 क्वेश्चन, इसको 26 kg इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। ऑप्शन 2 इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें क्या लिखा हुआ है जी, एक विद्यालय में कुल 560 विद्यार्थी है। विद्यालय में 500 लड़के और लड़कियों की संख्या का 13:15 है। यदि विद्यालय में 40 लड़के और दाखिला हो जाता है तो लड़के और लड़कियों का नया अनुपात क्या होगा। देखिए इसमें बॉयज़ और गर्ल्स का रेशियो दिया हुआ है हम लोग कौन सा है, कितना है 13:15। जब इसको जोड़िएगा तो 13 और 15 हो जाएगा 28। हम लोग कौन सा टोटल 28 यूनिट है और क्वेश्चन में दिया हुआ है 560। लिखेंगे सिंस 28 यूनिट का वैल्यू 560 है, 1 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, तो 1 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 560 बटा में 28। 28 से 100 काट दीजिए 20 बार में, 1 यूनिट का वैल्यू 20 आ गया। अगर आपसे बॉयज़ पूछा जाए तो 13 गुने 20 मैंने कि 260 होगा। गर्ल्स पूछा जाए तो 15 गुने 20 यानी 300 होगा। अब आगे लिखा हुआ था कि 40 और लड़के को दाखिला हो जाए, तो 40 और अगर लड़का लोग इसमें एडमिशन ले लेता है तो अभी जो बॉयज़ हो जाएंगे ये कितना हो जाएंगे, तो ये बॉयज़ हो जाएंगे अब 300 और गर्ल्स है ये थे 300। इसका मतलब कि इन लोग का अगर रेशियो देखा जाए तो कितना होगा, तो कट कर देंगे एक बार में, ये भी एक बार में, यानी इन लोग का जो रेशियो आएगा वो 1:1 आ जाएगा जी, 1:1। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि S1 अकेले एक काम को 16 दिन में कर सकता है, S2 उसी काम को 80 दिन में कर सकता है, S3 की सहायता से उसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो S3 अकेले उस काम को कितना दिन में कर देगा। देखिए टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। S1 किसी काम को 16 दिन में, S2 80 दिन में कर सकता है। आगे लिखा हुआ है कि यदि S3 की सहायता से वह उसी काम को 6 दिन में करता है, S3 की सहायता से, इसका मतलब हुआ कि S1 भी होंगे और S2 भी होंगे और साथ में S3 भी, तो इस काम को 6 दिन में पूरा कर लिया गया। अब आपको एलसीएम निकालना है 80, 16 और 6 का, तो एक तो जीरो तो आएगा ही आएगा, इसका मतलब 80 का ही मल्टीपल होगा जी। तो 80 गुने अगर हम लोग 3 कर देते हैं, क्योंकि 80 में 3 अवेलेबल नहीं है, 2 तो अवेलेबल है इसमें, तो 80 गुने 3 कितना आएगा 240, यानी इसका एलसीएम 240 होगा। 16 से हम लोग इसको कट करेंगे तो 16 कम 16 8 बजे 16 बचे 80। जब 80 से करेंगे तो 3 बार में, और जब 6 से करेंगे तो 40 बार में जाएगा। ये क्या आ गया, तो ये आ गया एफिशिएंसी, ये है टोटल वर्क, और ये दिया हुआ है टाइम। आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा था, अच्छा यहाँ से एफिशिएंसी निकाल लेंगे। S1 का एफिशिएंसी 15 है, S2 का एफिशिएंसी जो है वो 3 है, तो 15 और 3 कितना हो गया 18। S3 की कितना होगा, ये 18 हो गया, तो वहाँ बचा 40, इसका मतलब ये बाकी कितना होगा, तो 22 होगा। इसका जोड़ के देखिए 22 और 3 25 और 15 40 हो जाएगा। आपसे पूछ रहा है कि S3 को कितना समय लगेगा, तो टाइम निकालने के लिए टोटल वर्क अपॉन टोटल इफिशियंसी होता है। इफिशियंसी किसका, तो जिससे काम करवाना है S3 से, टोटल वर्क 240 था, बट्टा में हो जाएगा 22, इसको कट कीजिएगा तो 120 बार में, आई 11 बार में, यानी 120 बटा में 11 दिन इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 है, निम्नलिखित में से किससे कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है, चेक करना है जी इसको। ऑप्शन सही कर लेते हैं, 9 1 6 4 पहला ऑप्शन है। दूसरा दिया हुआ है
8962, तीसरा दिया हुआ है 6589 और चौथा दिया हुआ है 4857। 11 का डिविजिटी चेक करने के लिए अंतर निकालते हैं, डिफरेंस निकालते हैं अल्टरनेट प्लेस का। ये कितना होगा, 9 6 15 माइनस 5, ये 10 आ रहा है, इसका मतलब डिविजिबल नहीं है। या 9 2 11 या 8 6 14, 14 में से 11 जाएगा तो 3 आ रहा है, इसका मतलब ये भी नहीं डिविजिबल है। 9 5 14, ये जाएगा 14 माइनस 14, डिफरेंस 0 है, डिविजिबल होगा। या फिर 11 का मल्टीपल आएगा तो भी 0 होगा। 7 और 8 15, 4 और 5 9, तो 15 में से 9 जाएगा तो 6, इसका मतलब ये भी डिविजिबल नहीं होगा। इस क्वेश्चन का सही जवाब जो होगा ऑप्शन 3 होगा जी, सी 6589। क्वेश्चन नंबर 15 दिया हुआ है कि 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 5 और 2 के पावर 4 गुने 3 के पावर 6, इसका एचसीएफ निकालना है। तो देखिए इसका जो एचसीएफ होगा, एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। लेकिन इसका हम लोग देखेंगे सबसे पावर ज़्यादा किस में अवेलेबल है। यहाँ 2 के पावर 3 है, ऐसे 2 के पावर 4 है, तो सबसे ज़्यादा जैसे 2 के पावर 4 है, लेकिन इसमें 2 के पावर 3 तक है तो हाईएस्ट 3 हुआ। इसमें लेंगे 2 के पावर 3, यहाँ 3 के पावर 5 है, 3 के पावर 6 है, तो यहाँ हाईएस्ट, यहाँ 3 के पावर 6 है, लेकिन इसमें तो नहीं है ना, इसमें 3 के पावर 5 तक है, इसमें भी 3 के पावर 5 अवेलेबल है। तो इसका जो एचसीएफ होगा 2 के पावर 3 गुने 3 के पावर 5, यानी ऑप्शन 3 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट, यदि किसी घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपये है, इसमें पहले 10% की वृद्धि और फिर 15% की कमी की जाती है, तो घड़ी का अंकित मूल्य क्या होगा। देखिए ओरिजिनल प्राइस जो है ना, ₹500 है, इसमें 10% पहले बढ़ाया गया, तो 500 का 10% बढ़ाइएगा तो 50 होगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 550। तरह कि पहले इसमें 10% की वृद्धि की जाती है, फिर इसमें 15% की कमी की जाती है, इसके बाद इसमें 15% का कमी करना है। तो इसका 10% का वैल्यू होगा 55, 1 अंक पे दशमलव, और आधा इसका और किया तो हो जाएगा 27.5। तो 55 और 27.5 कितना होगा जी, तो 55 में पहले जोड़ दीजिए 25, तो 55 और 5 60 और 20 80, यानी 82.5 होगा। तो 550 में से 82.5 घटाना है, तो पहले 50 घटा दीजिए तो 500 होगा, इसमें से 32.5 घटा दीजिए तो 32 घटाइएगा तो आएगा 67.5, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा 467.50। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 17, एक निश्चित धनराशि पर 13% वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2275 रुपये साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी आपको निकालना क्या है, तो आपको निकालना है प्रिंसिपल। ठीक है, हम लोग को पता है कि परसेंटेज नेट एसआई जो होता है, परसेंटेज नेट एसआई वो 80% होता है, किसका, प्रिंसिपल का। तो इसका मतलब कि 13 गुने 5 हो जाएगा 65%, और इस 65% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया 2275, और प्रिंसिपल जो होता है वो अपने आप में 100% होता है। जो हम लोग उधार लेते हैं किसी पैसा, वो अपने आप में 100% होता है। लिखेंगे सिंस 65% का वैल्यू क्वेश्चन में दिया हुआ है 2275 रुपये, यहाँ से 1% का वैल्यू निकाल लेंगे। 1% का वैल्यू होगा 2275 बटा में 65। जब इसको 5 से काटिएगा तो ये 13 बार में 5 चौके 20, बचेगा 2, 50 25, फिर 50 25, ये कट जाएगा 13 3 39, बचेगा 6, 13 5 65। 1% का जो वैल्यू आएगा वो 35 आएगा, इसलिए जो प्रिंसिपल होगा वो अपने आप में, प्रिंसिपल 100% होता है। मूलधन जो है वो अपने आप में 100% होता है। तो 100% का जो वैल्यू होगा वो हो जाएगा 35 गुने 100, दैट मीन्स 3500 रुपये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट जो है लिखा हुआ है 18 कि यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपये है और हानि प्रतिशत, देखिए विक्रय मूल्य है और हानि प्रतिशत 32 है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। क्रय मूल्य अपने आप में 100% होता है, क्रय मूल्य अपने आप में 100%, जो चीज़ हम लोग लेते हैं।
अब इसमें लॉस दिया हुआ है 32% का, तो जब लॉस 32% है इसका मतलब कि अगर आपसे पूछा जाए कि एसपी कितना होगा जी, एसपी तो 100 में से 32 घट जाएगा तो ये 68% होगा। हम लोग कौन सा एसपी 68% है और क्वेश्चन में दिया हुआ है 306 रुपये। 1% का वैल्यू कितना आएगा जी, 306 बटे में 68, काटिए इसको 4 से 17 बार में कट जाएगा, चाहे 17 से काटिए इसको, 17 चौके 68, 17 एकम 17 बचेगा 13, तो 17वां 8 36 से 18 बार में कट जाएगा। ये 2 से काटिए, इसको काट दीजिए 9 से। 1% का वैल्यू आया 9/2। आपको निकालना है सीपी। सीपी अपने आप में होता है 100%, सीपी अपने आप में 100%, तो 100% का जो वैल्यू आएगा 9/2 गुने 100, 2 से कट जाएगा 50 बार में, 5 9 45 यानी 1 0 होगा, तो 450 रुपये इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट लिखा हुआ है, देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है कि दो लड़के एक 900 मीटर लंबे पुल को विपरीत छोरों पर खड़े हैं। यदि वे क्रमशः 10 मीटर पर मिनट और 8 मीटर पर मिनट की से चाल से एक दूसरे की ओर चलते हैं तो एक दूसरे की तरफ कितने समय में मिलेंगे। देखिए एक यहाँ है इस छोर पे और एक इस छोर पे है, ठीक है, और दिया हुआ है कि 900 मीटर इसका डिस्टेंस है जी। तो जब एक व्यक्ति इधर से आएगा एक व्यक्ति इधर से आएगा और स्पीड दिया हुआ है इस क्वेश्चन में 10 मीटर पर मिनट और इसका है 8 मीटर पर मिनट। तो जब एक दूसरे की ओर आएगा तो जो रिलेटिव स्पीड है वो जुड़ जाएगा। रिलेटिव स्पीड का होगा तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगा, तो 10 + 8 यानी 18 मीटर पर मिनट। आपसे टाइम पूछ रहा है कि उन लोग कितना समय में मिलेगा, ठीक है, तो एक दूसरे में कितना समय मिलेगा। 900 मीटर का डिस्टेंस है, 18 से इन लोग चलेगा तो 18 एकम 18, 18 × 5 = 90, यानी 50 मिनट में इन लोग क्या कर देगा, 50 मिनट में एक दूसरे से मिल लेगा। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए लिखा हुआ है कि 1000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संचित है तो 464.1 रुपये है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी होगी। देखिए रेट निकालना है आपको। आपको पता है कि इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली है, इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली में क्या होता है, तो जो टाइम होगा ना, टाइम जो 2 साल दिया हुआ है वो हम लोग 2 साल नहीं लेंगे। 2 साल में हाफ ईयरली का मतलब हुआ कि 6 महीना पर ब्याज को कैलकुलेट करना, तो 2 साल में 4 टाइम्स हाफ ईयर होगा जी, 4 बार 6 महीना आएगा। हम लोग पढ़े हैं कि A/P = होता है 100 + R/100 का पावर T, ये अमाउंट है। अब किसी से आप 1000 रुपया उधार लिए थे और 464.1 रुपया इंटरेस्ट दे दिए, इसका मतलब आप उसको दे कितना दिए, तो 1400, 441 है तो 1464.1 और लिए कितना थे 1000 रुपया। ये पॉइंट उड़ाइएगा तो एक और 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 + R/100। अब टाइम के जगह पर लेंगे 4, 2 नहीं बल्कि 4 लेंगे। अब इसको देखिएगा तो ये है कितना का स्क्वायर जी, तो यह है 100, यह 121/100 का स्क्वायर। 121 से कीजिएगा तो आएगा 146 41 और 100 को कीजिएगा तो इतना आएगा। और ये दिया हुआ है 100 + R/100 का पावर 4। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 11/10 के पावर 4 और इसको लिख सकते हैं 100 + R/100 का पावर 4। अब चूँकि दोनों का पावर सेम है इसलिए बेस भी सेम होगा। 11/10 बराबर 100 + 100 + R/100। 10 से काटिए इसको 10 बार में, 11 × 110 बराबर होगा 100 + R। तो R का जो वैल्यू आएगा यहाँ से 10% आएगा, लेकिन ये आंसर नहीं होगा। ये 10% का आएगा तो ये हाफ ईयरली आएगा, 10% हाफ ईयरली। हम लोग को तो चाहिए वार्षिक ब्याज दर, जिसको दुगना कर देंगे। जो रेट होगा वो 2 × 10
यानी 20% इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। चलिए लास्ट हो गया क्वेश्चन। बाकी हम लोग इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट में हम लोग सेट 8 देखेंगे। कहीं भी डाउट लगे तो आप इसको दोबारा वीडियो को रिवर्स करके देखें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कैसा सीरीज लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि हम लोग और मोटिवेट होकर के नेक्स्ट पार्ट लाने की कोशिश करेंगे बहुत जल्द। थैंक्स।